अरे भैया, एक ही प्लेयर को तो आउट करना था इंडिया वालों, तुम लोगों से वो भी नहीं हुआ। समीर मिन्हास, अगर ये उस लड़के को आउट कर जाते जल्दी तो शायद ये जो टारगेट 350 रन का दिया था 348 का, वो मेरे ख्याल से 200 भी चले जाता तो मेरा ख्याल में गनीमत था, क्योंकि जिस हिसाब के हालात लगे हुए थे, एक एंड से वो लड़का खड़ा हुआ था और उसी ने ही जो है वो रन किए, उसी ने ही आके पूरी टीम को, पूरी इनिंग को एक एंड से संभाला और आखिर में जाके वो आउट हुआ है 172 रन करके। 100 आई थिंक 20 कुछ गेंदों पे 150 के स्ट्राइक रेट से बहुत कम देखने को मिलता है कि वनडे में कोई इस तरह की इनिंग खेले जिसमें 9 छक्के और आई थिंक 14 या 15 कोई चौके। तो और प्रॉपर बैटिंग, यानी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, छक्के भी मारे हैं तो प्रॉपर जो है वो शॉट्स खेल के छक्के मारे, कोई लप्पे शप्पे नहीं घुमाए जिस तरह इंडिया ने आके लप्पे शप्पे घुमाए, शोर वोर कर रहे थे। इसके अलावा इंडिया ने कोई भी बैटिंग कोई भी अच्छी बैटिंग नहीं करी और ना ही कोई अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन भाई दाग देनी पड़ेगी पाकिस्तानी लड़कों को कि इसी इवेंट में पहला मैच इंडिया से हार चुके थे, बुरी तरह हारे थे इंडिया से, और फिर दूसरे मैच में कमबैक किया, फाइनल में इंडिया को एक बड़े मार्जिन से हराया। तारीफ़ करनी पड़ेगी सरफराज की। मुझे याद पड़ता है 2017 के जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, सिंपल सेम जो है वो वही चीज़ दोहराई है। उसमें भी पहले पाकिस्तान हारा था इंडिया से और इसमें भी पहले पाकिस्तान हारा था इंडिया से। फिर फाइनल में आके सरफराज कप्तान था वहाँ पे और यहाँ पे सरफराज मैनेजर था। तो भाई सरफराज का जो वो डायलॉग है ना, सरफराज धोखा नहीं देगा, तो वो वाकई किसी ने बिल्कुल सही डायलॉग डाला है कि सरफराज धोखा नहीं देता। सरफराज पहला मैच हारा, दूसरा मैच जो है वो एज अ मैनेजर जो है वो टीम को इसने गाइड किया और टीम ने जो है वो एशिया कप अंडर 19 जीत। तो यार आपस की बात है, सरफराज का नसीब और लक बहुत अच्छा है भाई। क्रिकेट में लक भी होना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरफराज का लक बहुत अच्छा है। सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, सरफराज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, सरफराज ने पीएसएल जीता है, इसके अलावा सरफराज ने T20 में कप्तानी, ये वो सरफराज ने भाई मेरे ख्याल से इसका लक बहुत ज़्यादा है। हालांकि कोई इतना कोई बड़ा परफॉर्मर नहीं था सरफराज, लेकिन कप्तान जो था ना, कप्तान दिमाग उसका बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता था, एज ए कैप्टन भी था जब वो। इसी तरह अब यहाँ पे भी इसने मैनेजर के तौर पर भी आई एम श्योर इसने कुछ ना कुछ इस तरह काम किया होगा कि जिसके हिसाब से जो है वो इसका किरदार अहम होगा, क्योंकि बड़ी बात है हमारे लड़के फाइनल में आके, पाकिस्तानी फाइनल लड़के फाइनल में आके अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, यानी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया देखा जाए, सिर्फ छोटी मोटी टीमें थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा जो हरीफ था पाकिस्तान का वो था इंडिया। तो भाई इंडिया को तो आप किसी भी स्टेज पे हराएं तो फिर पाकिस्तानियों ने तो खुश होना ही है। तो इसलिए जो है वो सेलिब्रेशन भी कोई बहुत ही ऊपर लेवल की हो रही है, क्योंकि जब लास्ट इंडिया भी जीता था एशिया कप तो इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ इसी तरह चल रहा है। तो अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, लेकिन मेरा ख्याल से और भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सिर्फ सिर्फ एक लड़के ने रन किए हैं, कोई इतना ज़्यादा कोई बड़ी तीर नहीं मारी, और प्लस बॉलिंग में बॉलिंग अच्छी करवाई। अली रज़ा जो है एक लड़का, उसने अच्छी बॉलिंग करवाई, एक सियाम करके हैं, एक सुबान करके, इस तरह के कुछ बॉलर्स हैं, वो सारे अच्छे बॉलर्स हैं और सब ने अच्छी बॉलिंग करवाई है। अगर शायद वो बॉलिंग अच्छी नहीं करते तो मेरे ख्याल में शायद इंडिया चेस कर जाता, लेकिन इंडिया अंडर प्रेशर था, 350 ऑन द बोर्ड था। तो रन ऑन बोर्ड ऑलवेज प्रेशर क्रिएट करता है। सेकंड बैटिंग में वही हुआ, इंडिया ने कॉलेप्स किया और सिर्फ लड़ने के अलावा इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा था। सब आए, जो भी प्लेयर आया वो सिर्फ लप्पे घुमा रहा था और एक के बाद एक करके सारे आउट होते गए। वो आखिरी में एक हमारे प्लेयर को चोट भी लग गई थी और जो वो चेयरमैन साहब उनको देखने भी गए थे हॉस्पिटल में। तो खैर ओवरऑल अच्छा टूर्नामेंट रहा। एट दी एंड जीते हमारी जो बड़ी टीम है, यानी जो पाकिस्तान की मेन टीम है, उनसे अच्छे थे हमारे वालों को, मेन वालों को तो 3-3 मैच इंडिया के अगेंस्ट मिले थे, तो फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तीनों के तीनों मैच ये लोग इंडिया से हारे थे। चलो इन्होंने कोई थोड़ी बहुत इज्जत रख ली कि कहीं ना कहीं जाके जो है वो ये एक आधा मैच जीत के ज़रूर आए।